नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। रिसेंटली झारखंड सरकार के माध्यम से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसके संदर्भ में इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जितने भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से संबंधित आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। झारखंड सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ सूचना आई है, उससे संबंधित जानकारी को सभी उम्मीदवार को जानने की आवश्यकता है। जो भी उम्मीदवार इसमें अपेयर होना चाहते हैं उन सभी को बने रहना है लेक्चर में। ठीक है, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, सभी चीजें एक्सप्लेनेशन की जाएंगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से पॉइंट क्या है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, उसके संबंध में आप सभी को डिटेल में ये लेक्चर मिलने जा रही है, इसलिए उम्मीदवार बने रहें। जो भी न्यू एस्पिरेंट विजिट किया है इस चैनल पर, वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहे। एक्सप्लेन को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के लिए वर्तमान समय पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उसको अभी अग्रसारित किया जा रहा है कि हमारे झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की अगर नियुक्ति होती है तो निचले स्तर पर जो भी प्रारंभिक लेवल है शिक्षा के, उन सभी में सभी अभ्यर्थी अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और उस भाषा को अभ्यर्थी ज्यादा समझते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को देखते हुए झारखंड सरकार के माध्यम से इसकी सभी पॉइंट को देखा जा रहा है, कैसे क्या किया जाए और इसके लिए क्या न्यूनतम अर्हता रखी जाए, उन सभी पॉइंट पर झारखंड सरकार के माध्यम से काम चल रही है। ठीक है, विभिन्न पेपर के माध्यम से आप सभी देखे हैं, किसी जगह पर 10,000 पदों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती, तो किसी जगह पर 12,000 पदों में लिखा मिलता है पेपर में। ठीक है, कि 12,000 में शिक्षक भर्ती के लिए प्रोसेस चल रही है, 12,000 पदों पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। और किसी जगह पर यह भी देखे होंगे कैंडिडेट, 17,000 पदों में झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के लिए सभी चीजें क्लियर, विज्ञापन जल्द। कुछ भी पॉइंट मेंशन मिल जाती है, लेकिन डेटा 3 प्रकार के हम देखे हैं, इसलिए हम इस जगह पर उसको मेंशन कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अधिकतर कैंडिडेट जुड़े हुए हैं झारखंड के, जो भी उम्मीदवार हैं जनजातीय भाषा के एवं क्षेत्रीय भाषा के, वैसे उम्मीदवार, ज्यादातर उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी को पता है 2024 में भी उसकी चर्चाएं हुई, लेकिन वो चीजें झारखंड सरकार के माध्यम से कंप्लीट नहीं की गई। लेकिन 2026 में झारखंड सरकार के माध्यम से उस चीज को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, पद जितना भी हो, 10,000 हो, 12,000 हो या फिर 17,000 हो, लेकिन विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगी। और लास्ट टाइम ड्यूरेशन पर जो विभाग के माध्यम से एक सूचना पब्लिश हुई थी 8 पेज का, ठीक है, वो डेटा अभी भी हमारे पास है, बहुत सारे एस्पिरेंट के पास भी अवेलेबल होंगे, वो चीजें हम सभी के साथ शेयर किए थे। जो 8 पेज का एक नोटिफिकेशन आया था विभाग के माध्यम से, उसमें क्या मेंशन था कि सभी उम्मीदवार का इसमें सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा, यानी जो भी अर्जित अंक है उसके आधार पर किया जाएगा। और न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर ही होंगे जो भी प्राइमरी लेवल पर है, लेवल 1, लेवल 2 पर, उन सभी जगहों में कैंडिडेट अपनी सेवा दे पाएंगे। और उसमें यह भी डेटा एक मेंशन था कि घंटी आधारित। ठीक है, कैंडिडेट अपनी सेवा तो घंटी आधारित ही देंगे, लेकिन घंटी का ड्यूरेशन कितना होगा और एक घंटी में कितना उसको भत्ता दिया जाएगा, जो 1 घंटा का बनता है, तो उसको भी देखने की आवश्यकता है। ठीक है, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में डेटा मेंशन रहेगा, अगर 1 घंटी के लिए 5 रुपया उसमें मेंशन रहता है, तो अभ्यर्थी अगर 3 घंटी वहां पर
पढ़ाते हैं तो उनको दिन का 1500 रुपया मिलने वाला है। इस प्रकार से उसकी सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है, ना कि वही सेम डेटा वहां पर है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एग्जाम्पल पहले समझें, डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर देख के विश्वास करें। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे माध्यमों से हमें सूचना यह भी मिल रही है कि 10,000 पदों में तो आना ही है झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की भर्ती। ठीक है, किस किस भाषा में होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती, उसका भी डेटा हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इसलिए इस चैनल में एक आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, जिसका नाम घंटी आधारित शिक्षक भर्ती रखी गई। उस प्लेलिस्ट का, उसमें विभिन्न प्रकार के आप सभी को वीडियो लेक्चर मिलेंगे। जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती से संबंधित किस प्रकार से क्या होंगी, नहीं होंगी, सभी चीजें एक्सप्लेनेशन की गई है। उम्मीदवार चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उन सभी को देखें, एनालिसिस करें। ठीक है, जो भी विषय हैं उन सभी विषय में आप सभी को यह भर्ती देखने को मिलेगी बहुत जल्द। विज्ञापन आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन की जाएंगी आप सभी को क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये सूचनाएं हैं शॉर्ट, जिस प्रकार से शॉर्ट नोटिफिकेशन आती है उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन को सरकार के माध्यम से जारी किया जाता है, जब अप्लाई डेट से 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो जो 10,000 का फंडा है या फिर 17,000 पद जितना भी हो, कैंडिडेट धारणा ये रखें अपने मन में कि हमें एक पोस्ट हासिल करना है। ठीक है, पद चाहे 10,000 हो या फिर 17,000 हो, उनमें से एक पोस्ट लेना है। वर्तमान समय पर झारखंड सरकार के माध्यम से 2025 में एक वैकेंसी जारी की जाती है जिसका नाम होता है माध्यमिक आचार्य। ठीक है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को मेंशन किया गया है। उसमें शिक्षक भर्ती की जा रही है, उसकी एग्जामिनेशन इसी माह के 15 तारीख के आसपास बताया जा रहा है, जनवरी मध्य 2026। इस प्रकार से सूचना एजेएसएससी के माध्यम से पब्लिश की गई है। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, विभिन्न विषय हैं। ठीक है, उनमें मुख्य क्या पॉइंट है, अगर घंटे आधारित शिक्षक भर्ती से साथ तुलना करेंगे तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को उसमें इंक्लूड की गई है। उसमें अगर डायरेक्ट कैंडिडेट क्वालिफाई करके रिक्रूट होते हैं तो उन सभी कैंडिडेट को पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। बाद में उनका प्रमोशन भी होगा, लेवल 8 तक जाएंगे कैंडिडेट। ठीक है, ये प्रावधान शिक्षक भर्ती नियमावली में भी मेंशन किया गया है। कौन सा शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी का बात नहीं कर रहे हैं, माध्यमिक आचार्य के लिए जो झारखंड सरकार के माध्यम से एक मैनुअल जारी की गई थी उसमें मेंशन किया गया है कि ज्वाइनिंग के टाइम ड्यूरेशन पर उन सभी एस्पिरेंट को पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। बाद में उनका जब प्रमोशन होगा पे लेवल 7 एंड पे लेवल 8, ठीक है, 8 तक जाएंगे उसी कैंडिडेट। ये चीजें मेंशन किया गया है। तो अगर उसमें कैंडिडेट अपेयर हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ खोटा विषय को उसमें इंक्लूड की गई है। इसी प्रकार से कई विभिन्न प्रकार के विषय हैं उसमें, क्षेत्रीय एवं जनजातीय, तो उसको भी ध्यान में रखें कैंडिडेट, और इधर भी ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सिचुएशन है वर्तमान समय की, सभी उम्मीदवार को एक जॉब की तलाश है। इसलिए जल्द से जल्द जिधर हो कैंडिडेट सेटल होने का प्रयास करें, किसी भी पोस्ट हो। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट है तो वो तो पाना ही चाहता है उम्मीदवार। लेकिन बाय द वे अगर वो वैकेंसी नहीं आती है, किसी भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कैंडिडेट, कोई वैकेंसी हो, अगर दूसरा तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन के आधार पर आप सभी को डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। मुख्य पॉइंट को समझे, अभी 10,000 के बारे में भी चर्चा चल रही है और 17,000 भी किसी न्यूज के माध्यम से पता चली है। अगर 10,000 पोस्ट में ही आ रही है तो आने दीजिए, उसी में कैंडिडेट को अपेयर होना है और सिलेक्शन लेना है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती, ठीक है, चाहे घंटे आधारित हो या फिर परमानेंट हो, पैसा तो मिलना दोनों में है। ठीक है, परमानेंट होती है इसमें ज्यादा
कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है और घंटी आधारित में उससे थोड़ा कम बेनिफिट है, लेकिन आप सभी को एक रोजगार मिलने जा रही है, ये सोचे कैंडिडेट। चैनल के साथ जुड़े रहें, पल पल की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, जो भी संबंधित उम्मीदवार हैं आप सभी देखें अभी हमारे झारखंड में कौन कौन से मुद्दाएं चल रही है, कौन से वैकेंसीज की क्या स्थिति है, हम जो बातें अभी कर रहे हैं ये वास्तविक है या नहीं है, आप सभी जांच सकते हैं। वास्तविक बातें ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाता है, फिजूल वाला बातें यहाँ पर कभी नहीं की गई है। जो भी बातें हम यहाँ पर करते हैं वैसा 100% होता है। जो जो वैकेंसी हमारे माध्यम से पहले एक्सप्लेनेशन की गई है, सभी वैकेंसीज को धीरे धीरे झारखंड सरकार के माध्यम से कंप्लीट भी की गई है। हमारे माध्यम से जो भी पॉइंट एक्सप्लेनेशन की गई है, झारखंड सरकार के माध्यम से वो पॉइंट को फुलफिल भी की गई है। इसलिए हमारे बातों पर कैंडिडेट विश्वास रखें। ठीक है, फिजूल वाला बात हम नहीं करते हैं। जो भी हमारे जो कानून है, संविधान है, संवैधानिक रूप से जो भी हमको लगता है कि नहीं ये चीजें कैंडिडेट को जानने की आवश्यकता है, तभी हम उस पॉइंट पर वीडियो लेक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिजूल वीडियो लेक्चर क्रिएट करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए कैंडिडेट बिलीव करें, आप सभी को बहुत जल्द उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर कुछ भी परेशानी होती है, किसी भी पॉइंट पर दुविधा उत्पन्न होती है, कैंडिडेट हमारे साथ साझा करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे की जो भी सूचनाएं आएंगी इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल से, तो कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, और अपडेट को प्राप्त करते रहें। ठीक है, थैंक यू।